कामना से अंधे व्यक्ति का यही हाल होता है ना। चाहे जितना ठगा जाए लेकिन फिर भी चाहे जितने शुद्धांत उसको सुनाओ, चाहे जितने शास्त्र सुना डालो, सब सुनने के बाद फिर से भूत प्रेत के चक्कर में आ जाएगा। कोई भूत हमारा काम कर दे, कोई प्रेत आत्मा हमारा काम कर दे, कोई हमारा काम बना दे। अरे जो अपना काम नहीं बना पाए तो तुम्हारा कहां से बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी प्रेतात्मा के चक्कर में पड़ गए, है ना। ये होता बड़ा स्वाभाविक, अच्छे अच्छे ज्ञानी पड़ जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातःकालीन शौच क्रिया के लिए जब जाते तो जो जल बचा रहता था, एक बबूल का पेड़ था, उसकी जड़ में डाल देते। और एक दिन वहां से प्रेत प्रकट हो गया। उसने कहा मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूं, क्योंकि प्रेत को प्यास बहुत लगती है, तो थोड़ा सा पानी मिल जाए तो खुश हो जाता है। और तुम इतने दिन से मुझे पानी पिला रहे हो, इसीलिए तुम्हारे जब पितृपक्ष आता है तो पितरों को पानी आदि पिलाना, ये सब करना जो है, ये हमारे जो वैदिक सिद्धांत हैं। पितरों को जल देना, तर्पण क्रिया करना, आप जानते ही होंगे। जब भी आप जाते हैं, जिनके पितर हैं, कभी गंगा स्नान के लिए जाते हैं, यमुना स्नान के लिए जाते हैं, हाथ में जल लेते हैं, उनको फूल और जल, कम से कम इतना तो वो प्रेत प्रसन्न हो गया। उसने कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे क्या वरदान चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज मुझे तो राम जी का दर्शन चाहिए। प्रेत ने कहा कि राम जी का दर्शन मैं कर पाता तो मैं यहाँ बैठा रहता बबूल के पेड़ में, है ना। लेकिन तुमने मेरी सेवा की है तो मैं दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन उपाय बता सकता हूँ। चले जाओ श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनके पास भी मैं जा नहीं सकता, लेकिन तुम्हें बता देता हूँ कि राम जी से मिलाने का कार्य वही कर सकते हैं। राम मिलाए राजपद दीना। तो अच्छे अच्छे लोग जो है वो चक्कर में पड़ जाते हैं।